यदि a प्लस बी किसी काम को 18 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 24 दिन में, c प्लस a उसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलके a b c उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। या आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि a b c अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए क्रमशः कितने दिन में करते हैं। 18, 24 और 36। इनका एलसीएम का होगा 72 और इनकी क्षमता क्या होगी 4 और 3 और 2। तो 2a प्लस बी प्लस सी क्यों लिखा, क्योंकि सब दो दो बार आए हैं। इनकी क्षमता क्या हो जाएगी 4 3 7 2 9। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 2 इधर भाग में चला जाएगा, तो 9 का आधा कितना होगा 4.5। ठीक है 4.5। तो अगर ए बी सी इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे ये पूछा, तो आप 72 का भाग 72 में 4.5 का भाग दे देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट की जगह एक जीरो बढ़ाऊँगा। 5 दूनी 5 निया 9 अट्ठे यानी 8 दूनी 16 दिन इस सवाल का जवाब आ जाएगा। लेकिन उसने तीनों से अलग अलग भी पूछा है कि ए बी सी अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए बी सी तीनों का मान मतलब तीनों मिलके 4.5 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में। अगर मुझे ए का निकालना है तो ए किस में नहीं है, ए इसमें है और इस लाइन में है, बी सी में नहीं है। तो बी सी वाली क्षमता कितनी है 3 है। देखिए ऐसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी में अगर मैं बी प्लस सी घटाऊँ, बी प्लस सी, तो सी सी कट जाएगा, बी बी कट जाएगा। ठीक है तो बी कट जाएगा, तो इनकी क्षमता कितनी है 4.5, 4.5 माइनस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3। तो यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 4.5 में से अगर 3 घटाऊँगा तो 1.5 आ जाएगा, 1.5। और बी की क्षमता पूछे तो बी किस में नहीं है, इस लाइन पे है, इस लाइन पे है, इस लाइन पे नहीं है, तो इसको घटा लो आप। अगर 4.5 में मैं 2 घटाऊँगा तो कितना आएगा 2.5। अब मुझे सी का निकालना है, तो सी किस में नहीं है, इस लाइन पे है, इस लाइन पे है, इसमें नहीं है, तो इस क्षमता को आप फिर घटाइए। तो 4.5 में 4 जाएगा तो 0.5 बचेगा। अगर ये पूछे तो सीधा 72 से भाग दे देना। अगर ए कितने दिन में करेगा पूछे तो 72 का भाग 1.5 में लगा लेना। अगर बी का पूछे तो 72 का भाग 2.5 में लगा लेना। अगर सी का पूछे तो 72 का भाग 0.5 में आप लगा लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए इसका आंसर बताता हूँ। ये पॉइंट रहेगा 10 ऊपर, तो 5 दूनी 5 दिया, 3 से 24 बार में 24 दूनी 48 दिन में ए करेगा। चलिए अब बी सी का आप बताना इसका निकाल के। ठीक है चलिए अब कुछ नए टाइप का सवाल को हल करते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए बोला क्या है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। देखिए कोई भी कार्य भाग में एक ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो भाग 1/2 को मैं अगर एक भाग बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा 2/1 से गुणा कर दूंगा, उल्टा करके गुणा कर देना। यहाँ 5/3 से गुणा करूँगा और यहाँ 3/2 से।
उल्टा गुणा कर देना। तो अगर इधर 2/1 से गुणा किया है तो इधर भी 2/1 से गुणा करना पड़ेगा। इधर भी 5/3 से, इधर भी 3/2 से। ठीक है, तो ये 10 होगा और ये 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 2 चौक 4 तिया 12। देखिए अब ये सवाल पुराने जैसा ही हो गया। अब आप इनकी क्षमता लेके इस सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, इसकी क्षमता क्या होगी, 60 होगी। तो 6, 4 और 5, तो 6, 4, 10, 5, 15, तो 60/15 यानी 4 दिन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राम किसी कार्य का 2/3 भाग, राम किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में, रवि उसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में करता है। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि आप इसका इसका इसमें भाग लगाइए और जो शेष फल आया उसका इसमें गुणा कीजिए। जैसे 2 पंचे, तो 5 तिया 15, 15 दिन। इसका क्या करना है, इसका भाग लगाना है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या इसको पलट के गुणा कर दीजिए। जैसे मतलब नहीं समझ में आया तो आप इसको उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 5/3 कर लीजिए। 3 पंचे, 5 पंचे 25। अब इनका इफिशियंसी निकाल के आप सवाल को हल कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो ये 5 यूनिट कार्य करेगा और ये 3, तो टोटल 8 होगा यहाँ। तो 75/8 यानी 9 सही 3/8 दिन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टाइप के सवाल मैं हल कराऊंगा और ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। किसी कार्य का 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 भाग अगर कोई 8 दिन में करता है तो इसको पलट के गुणा कर दीजिए 4/1 से, तो ये 32 दिन में करेगा। और बी इसी कार्य का 50%, 50% मतलब 1/2, तो 1/2 भाग 10 दिन में करता है, तो 2/1 से यहाँ गुणा यानी 20। अब इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हो। चलिए 32 और 20 का एलसीएम क्या होगा, थोड़ा निकालना पड़ेगा। 32 और 20 का एलसीएम 16, 10, 8 और 5, तो 8 पंचे 40, 40 चौक 160, तो ये 5 बार में जाएगा 32 पंचे, और ये 20, 2 अट्ठे, तो 8 5 13 यानी 160/13 डेज इस सवाल का सही जवाब है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले टाइप के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।